नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। 5वीं क्लास है, इससे पहले हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। आंसर डी सही है, उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आए हुए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? ऑप्शन बी सही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही है, पिच। क्या कहा जाता है? पिच। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो निर्वात में होकर नहीं जाती है ना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? बहुत पूछा जाता है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, 60 केजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसका नियम है वो? ऑप्शन ए सही है, बॉयल का नियम है। किसका है? बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की। ऑप्शन डी सही है, दूरी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। ऑप्शन डी सही है, सोनार कहा जाता है। सोनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3 किए गए थे। ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, है ना, जिससे आगे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन हमें मिलता है। तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है ना। और एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ऑब्जेक्टिव, जिस एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखिए। एक बार यदि आपने थ्योरिकली पूरा कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ लिया है तो रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम आते हैं, फटाफट टिक करो, आगे बढ़ो, उसमें भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये रिवीजन का बेहतरीन तरीका है फिजिक्स के। यदि आप 500 क्वेश्चन भी कंप्लीट इस तरीके से वीडियो से कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन सी सही है, कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है?
आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन बी सही है, प्रकाश के विकिरण के कारण। प्रकाश के विकिरण के कारण, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप जाते होंगे ना, जैसे कभी कोई आप किसी के साथ गए हो जो डेंटल वाले डॉक्टर के पास, तो वो जिस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है दांतों को देखने के लिए, है ना, तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है? किसके? ऑप्शन बी सही है, कॉर्निया द्वारा प्रवेश करता है। ये कई शिफ्टों में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना, जड़त्व का नियम भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का आधार उपकरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है? जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको इसका पता नहीं है तो आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, है ना। मान लो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। भाई जनरेटर आप घर में कब चलाते हैं? जब आपकी लाइट चली जाती है तो विद्युत लेने के लिए घर के अंदर, भाई लाइट चली गई, जनरेटर चला दो, लाइट आ जाएगी, है ना, उस तरीके से। तो आप ए ऑप्शन को पढ़िए, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होती है आपको? हमें तो लाइट की जरूरत होती है ना, विद्युत ऊर्जा की, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ भाई हमें विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है तो विद्युत ऊर्जा, ये सही हो सकता है ना। हमें पता नहीं है आंसर का, हम ऐसे ही वो पढ़ के ऑप्शन पढ़ के अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा तो भाई नहीं निकलती, विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है हमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी गलत है ना। क्यों? वैद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है इसलिए जनरेटर को चला जाता है, तो अपने आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 3 आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, एक नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन बी सही है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ठीक है, बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रम के कौन से दो रंग जिसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए सही है, बैंगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है? संवेग बराबर मैंने बताया था द्रव्यमान गुणा वेग, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एम यहाँ क्या है? मास, v वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। गुरुत्वानुवर्तन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, E इक्वल टू MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? E इक्वल टू MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापने की
बल इकाई है। न्यूटन डैश के मापने की बल इकाई है। ऑप्शन बी सही है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, श्यानता कहा जाता है। क्या? श्यानता। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही है, डायनमो का। किसका? डायनमो का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए ऑप्शन सही है, शक्ति एक सदिश राशि नहीं है, बाकी त्वरण, बलागुण और विस्थापन तीनों सदिश राशि हैं। आपको बताना है शक्ति का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट है। शक्ति का मात्रक क्या है मैंने बता रखा है पहली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्य तक कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ऑप्शन डी सही है, 20 हर्ट्ज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।